महाकुंभ की खबरों के सफर पर अब आपको लिए चलते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताते हैं सीएम योगी का कल प्रयागराज का दौरा। मौनी अमावस्या की तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी जायजा लेंगे, तैयारियां जानेंगे। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ आ रहे हैं। वीवीआईपी के दौरे को लेकर अफसरों से चर्चा की जानी है मुख्यमंत्री योगी की तरफ से। सीएम एक हफ्ते में ये तीसरा महाकुंभ का दौरा करेंगे। 19 और 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आ चुके हैं, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई थी और खुद मुख्यमंत्री योगी ने भी गंगा स्नान किया था, आस्था की डुबकी लगाई थी अपनी कैबिनेट के साथ। लेकिन अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे से पहले तैयारियों की बारीकियां जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की भव्यता को आसमान की ऊंचाइयों में देख सकते हैं। न्यूज़ 18 आपको हेलीकॉप्टर से दिखाएगा प्रयागराज का महाकुंभ क्षेत्र। तस्वीरें देखिए आप। महाकुंभ में अभी तक करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। दिनों दिन भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। महाकुंभ का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे क्षेत्र को देख पाना मुश्किल है। आज हम आपको महाकुंभ के पूरे क्षेत्र के हेलीकॉप्टर से दर्शन करा रहे हैं, जिसमें महाकुंभ क्षेत्र का एक कोना आप देख सकेंगे। प्रयागराज महाकुंभ की अगर आप भव्यता देखना चाहते हैं, मठ मंदिर देखना चाहते हैं और उसके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी है यहाँ पर प्रयागराज में। हवाई सफर आप कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 मिनट की जॉय राइड होगी। कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के बाद। वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हवा के जब ऊपर जाएंगे, हेलीकॉप्टर से सफर करेंगे तो वहां से उसकी भव्यता किस तरीके की है, मठ मंदिर कैसे हैं, ये तमाम चीजें देखेंगे। तो हम चल रहे हैं इस जॉय राइड के जरिए और हेलीकॉप्टर में हम सफर अपना शुरू करेंगे। 7 से 8 मिनट में आपको हवाई सफर के जरिए आपको दिखाएंगे भव्यता कुंभ की। और यहां से महाकुंभ का क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये टेंट सिटी है, अराइल का इलाका है और यहां से टेंट सिटी की शुरुआत हो जाती है। देखिए ऊपर से टेंट सिटी कितना ज्यादा भव्य नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में टेंट यहां पर स्थापित किए गए हैं और बड़ी तादाद में लोग यहां पर ठहरे हुए हैं। साधु, संत, महात्मा, आम पब्लिक, वीआईपी, वीवीआईपी, ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि कल बहती हुई गंगा और यमुना, सरस्वती, जो संगम, तीनों का जो मिलन होता है, वो यहाँ पर अरैल का इलाका है संगम के दूसरी तरफ। और अब हम गंगा के ऊपर हमारा हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और अब सफर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए, ये पंचून पुल है। इस पुल के जरिए चाहे वो पैदल यात्री हो, चाहे वो कोई कार सवार हो, वो इन गाड़ियां यहाँ से जाती हैं। ये देखिए छोटी छोटी नावें, यहाँ पर संगम के किनारे का ये दृश्य, ये तस्वीर, ये नज़ारा और बेहद ही कलरफुल आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो टेंट सिटी है अलग अलग कलर में आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे वो परमानेंट स्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हो। ये देखिए एक कतार में यहाँ पर पंचूल पुल, जो टेम्परेरी पुल बनाया गया है, क्योंकि ये देखा जाता है कि किस तरफ में ये भीड़ है। यहाँ पर नावों का झुंड, आप ये देखिए कि किस तरीके से लगातार एक आप आसमान से देख रहे हैं। नावें यहाँ पर कितनी छोटी आकार में दिख रही हैं और साइबेरियन पक्षी इस यहाँ पर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाए हुए हैं। तो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए लोग हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ऐसे ही लोगों के साथ बातचीत करती है। आसमान ने भव्य और दिव्य महाकुंभ के दर्शन जिन्हें कराए हैं। इस समय हम हवाई सफर पर हैं, हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे हैं और एक बार तस्वीरें दिखाऊं और उसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में जो लोग हमारे साथ में सफर कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जॉय राइड कर रहे हैं,
महाकुंभ को निहार रहे हैं, उसकी भव्यता देख रहे हैं, उन लोगों से भी बात करूंगा। इसमें आप देखें कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन और संगम का पूरा इलाका। और मैं अब कुछ लोगों से भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साई है। साहिल, कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद से आया। हैदराबाद से। आपने स्नान कर लिया? हाँ जी, कर लिया। तो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से? वो बहुत अच्छा लग रहा जी ऊपर से देखने के लिए। हाँ। और मैं तो बहुत लकी हूँ इधर आने के लिए। हाँ। और ये महाकुंभ आने थे लेकिन 144 ईयर्स को एक बार। हाँ। तो हम विजिट कर सकते हैं हमारे जन्म में एक ही साल। हाँ। तो आई एम फीलिंग सो लकी अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ जी। तो कितना इंतजार करना पड़ा है हेलीकॉप्टर से हवाई सफर करने के लिए? मैं ऑलमोस्ट 4 घंटे को इंतजार करके इसके बाद मिला हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ ये हेलीकॉप्टर राइड के लिए। तो वो बहुत बहुत धन्यवाद। में दूसरे भी मुसाफिर हैं जो महाकुंभ की भव्यता देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, विजय बहादुर। विजय बहादुर, कहाँ से आप? जी सर, जौनपुर से, मछली शहर। ऊपर से कैसा दिख रहा है? अरे सर, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हाँ। बहुत। कितनी खुशी की बात है ये? अरे सर, बहुत खुशी की बात। पहली बार मैं बैठा हूँ। हाँ, परिवार के साथ में। हाँ, और देखने के बाद पहली बार मैं सोचा कि कम से कम यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही है। अच्छा, स्नान कर लिया आपने? नहीं, स्नान तो कर लिया। ऊपर से मजा आ रहा है? अरे सर, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? शांति देवी। कितना अच्छा लग रहा है हेलीकॉप्टर बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कुंभ देखा आपने? वो भी अच्छा लग रहा है। देखिए, कुंभ की भव्यता नीचे से तो काफी दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊपर से देखना चाहते हैं कि कितना ज्यादा भव्य कुंभ ऊपर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे से आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी और तमाम चीजें, लेकिन आप ऊपर में जब जाएंगे, हवाई सफर करेंगे, तो वहां की तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देगी। भव्य दिव्य कुंभ आपको ऊपर से दिखाई देगा। तो महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और गुरुवार को महाकुंभ में करीब 48 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अब तक आपको बताएं 10.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया है। आज सुबह भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी है। ये तस्वीरें आपको कल की भी दिखा रहे हैं और आज की भी दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर से संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। 10 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा। त्रिवेणी के संगम पर हर दिन लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और इसी पावन त्रिवेणी संगम पर ओडिशा से आए हुए श्रद्धालु भी महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो अपनी ओडिशा भाषा में श्री भागवत गीता का पाठ करके लोगों को सनातनी आस्था में रमने के लिए मजबूर कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पावन संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ अपने दिव्य स्वरूप में पहुंच चुका है। समय के बीतने के साथ महाकुंभ आस्था और अध्यात्म का एक विशाल सागर बनता जा रहा है, जहां हर कोई अपनी आत्मा को शांति और पवित्रता से भरने के लिए खिंचा चला आ रहा है। माघ पूर्णिमा पर पहले और मकर संक्रांति पर दूसरे अमृत स्नान के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम पर हर दिन लाखों श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। और इसी पावन त्रिवेणी पर ओडिशा से आए श्रद्धालु ओडिया भाषा में ढोल मजीरे के साथ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं, जो महाकुंभ में उपस्थित लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माँ गंगा की गोद में महाकुंभ के इस पावन पवित्र बेला पर लोग बैठे हुए हैं, उड़ीसा से आए हैं, भजन कर रहे थे। हमने सोचा आप लोगों को सुना दें। आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, देख भी रहे होंगे कि किस तरह से भजन हो रही थी यहाँ। महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? उड़ीसा से आए हैं सर। उड़ीसा। कब आए हैं आप लोग? हम लोग 21 तारीख को आए थे सर जी। 20 तारीख को यहाँ पे पहुँच गए थे सर। अच्छा जी।
तो क्या लग रहा है यहाँ जल वगैरह स्नान वगैरह 3 दिन से कर रहे हैं, कैसा है? सर स्नान करके हमको बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, कोई कह नहीं सकते हम लोग को आनंद। नाम भजन करते करते आनंद ही आनंद मिल रहा है। पूरी श्रद्धा भाव के साथ महाकुंभ प्रयागराज में उड़िया भाषा में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सभी श्रद्धालुओं को सनातनी आस्था में रमने से नहीं रोक पा रहा है। इसीलिए कहा भी गया है कि सनातनी संस्कृति में भाषा बाधा नहीं होती, क्योंकि सनातनी संस्कृति में भावनाएं प्रबल हैं। तो आप कुछ गा दीजिए। जगन्नाथ कहीं पाई हे तुम दया हे वो नहीं अति आरते डाकुछि महाप्रभु गंगा नदी कूले रहे जगन्नाथ कहीं पाए हे तुम दया हे नहीं अति आरते डाकुछि महाप्रभु महानदी कूले रहे जगन्नाथ कहीं पाए महाकुंभ में हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जहां मानव मानव के बीच कोई भेद नहीं, सभी एक ही रंग में रंगे हुए हैं, वो है भक्ति के रंग में। देश दुनिया के हर कोने से लोग इस अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साक्षी बनने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। भाषा आपको भले ना समझ में आए, लेकिन महाकुंभ में आत्मीयता आपको समझ में आएगी। और इसी आत्मीयता के लिए इस महाकुंभ में आपको आना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का बहुत बड़ा पर्व है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 प्रयागराज। महाकुंभ में कर्नाटक से आए हुए एक संत भी देखे गए, जो गुरु की महिमा, गुरु दक्षिणा और आशीर्वाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सुनिए क्या कहना है। जो दक्षिणा होता है ना, वो तो बचेगा नहीं, समझ रहे हो? वो नहीं बचेगा। करोड़ रुपए भी दे नहीं बचेगा, एक माला सोने का भी दे नहीं बचेगा, लेकिन आशीर्वाद होता है ना बेटा, ऐसा हाथ रख के तो जिंदगी भर रहेगा, चकाचक रहेगा। बस यही होता है आशीर्वाद का महत्व। दान दक्षिणा से बहुत महत्व इसलिए होता है, आशीर्वाद से होता है। सिर्फ ये हाथ, गुरु का हाथ जो सिर में पड़ जाए, जो वो भी तेरा संघर्ष है निकल जाएगा। महाकुंभ में लाखों नागा साधु आए हुए हैं, जिनसे श्रद्धालु आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे ही एक नागा साधु अरब सागर से आए हुए हैं, जो बोनट वाले बाबा के नाम से फेमस है। वो कार के बोनट पर बैठकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम अरब सागर से आए हुए हैं प्रयागराज में, जो हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं, इन्हीं का जो कुछ मन में मैल है, इसी को धोने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ से अभी हमें 5 तारीख को काशी से नेपाल, नेपाल से फिर अरब सागर चला जाऊंगा, फिर 6 साल के बाद या 12 वर्ष के बाद फिर वापस आऊंगा। उसके बीच में मैं आपसे मिलूंगा ही नहीं। जी, आप इतने दूर का रास्ता तय किए हैं, माध्यम क्या? गाड़ी। इसी गाड़ी से? हाँ। आप स्वतः चला के आए? 27 मोटरसाइकिल, 3 4 व्हीलर, ये चौथी गड्डी है। MP के एक चेला ने दिया है, ये चौथी 4 व्हीलर है। जो हमारी भारत भ्रमण 4 धाम, जो भारत के 4 धाम है, और 12 ज्योतिर्लिंग, 556 शंभु लिंग के दर्शन के लिए गाड़ी घूमती है। जो हम अपने महादेव से दर्शन के प्राप्त में हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और हम अपना आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए देते हैं। महाराज जी, बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरदोई में एक भाई बहन ने 101 दिए जलाकर कुंभ मनाया है। और बच्चों का कहना है यहाँ पर कि स्कूल से छुट्टी ना मिलने की वजह से महाकुंभ में नहीं जा सके, जिसके लिए उन्होंने घर में ही महाकुंभ मनाने का फैसला किया।
श्रेष्ठ और सिद्धि ने घर में 101 दीप जलाकर अपने घर को महाकुंभ जैसा सजाया। ये हमने दियों से कुंभ बनाया है। हमारे यहाँ प्रयागराज में कुंभ एक त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। वहाँ से बहुत ही मतलब दूर दूर के मेहमान आ रहे हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छी करी है। इसलिए मेरा भी मन बहुत जाने का था कुंभ, लेकिन स्कूल के मारे हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि स्कूल में क्लासेस चल रही हैं और एग्ज़ाम्स भी पास में हैं। इसलिए हम लोग मेरा मन आया कि कुंभ यहीं पे बनाकर हम लिख दिए 101 दिए से बनाकर बनाएं और इसकी पूजा कर ले। तो इसलिए हमने 101 दिए से कुंभ बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा है, जिस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि मुख्यमंत्री आज मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान के लिए पक्ष में रैली करने जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह करीब 11 बजे मिल्कीपुर पहुंचेंगे और पलिया मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें आपको, मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, 8 को नतीजे आने हैं। 3,70,829 मतदाता यहाँ हैं। 10 उम्मीदवारों की किस्मत का ये मतदाता फैसला करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर का दौरा भी है आज, क्योंकि अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अयोध्या दौरे में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में आज बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चंद्रभानु पासवान के पक्ष में प्रचार करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ उपचुनाव क्यों हो रहा है और सभी सीटों पर जब उपचुनाव हो चुके हैं तो यहाँ पर अलग से उपचुनाव क्यों किया जा रहा है। तो आप देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए अवधेश प्रसाद के यहाँ से सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ से पहले अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के विधायक थे। कुल यहाँ पर वोटर जो हैं वो 3.5 लाख वोटर हैं। 1,20,000 वोटर दलित है यहाँ पर। यहाँ का आप जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। 55,000 वोटर यहाँ पर यादव है। इसके अलावा यहाँ पर अच्छी खासी संख्या मुस्लिम वोटर्स की भी है। 30,000 वोटर्स मुस्लिम वोटर्स भी बताए जाते हैं यहाँ पर। और खेल बनाने बिगाड़ने वाले ब्राह्मण वोटर्स हैं। 60,000 ब्राह्मण वोटर्स के साथ ही 25,000 क्षत्रिय और ओबीसी के वोटर्स भी मिल्कीपुर विधानसभा में शामिल हैं।